welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। आमिर और शाहरुख एक साथ प्रमोशनल कैंपेन में आ सकते हैं नजर। दरअसल जिस चैनल के लिए शाहरुख अपना शो जिसका नाम टेड है वो शुरू करने वाले हैं, उसी चैनल के साथ आमिर का भी एसोसिएशन रहा है। ऐसे में चैनल को लगता है कि अगर किसी तरह आमिर और शाहरुख साथ आते हैं तो इससे उनका खूब प्रमोशन होगा और इसलिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी प्लान की है। 30 में 30। बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म से जुड़े कई लोग वहां दिखे। वरुण विद फैमिली, आलिया विद फैमिली, नताशा, दिव्या खोसला, महेश भट्ट, सोनी राजदान, करण जौहर, करण की मॉम हीरू जौहर, डायरेक्टर्स शशांक खेतान और उनके अलावा भी कई फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग। 30 में 30। अक्षय कुमार से जब पूछा गया कि उनके लिए आज की डेट में कौन है जिसको वो कहना चाहेंगे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो अक्षय बने पत्नी व्रता। Well, at the moment my wife and forever my wife. 30 में 30। क्या काजोल से करण की दूरी की वजह से अब एसआरके भी हो रहे हैं काजोल से दूर? रिपोर्टेडली मनीष मल्होत्रा के रिसेंटली हुए शो के दौरान काजोल और एसआरके के बीच दूरी साफ दिखी। लगता है करण जौहर से हुए पंगे के बाद काजोल के इंडस्ट्री में कई लोगों से रिश्ते हो गए हैं खराब। 30 में 30। श्रुति हासन की उनके फादर कमल हासन के साथ एक बड़ी लड़ाई हुई है। सोर्सेज की माने तो श्रुति का उनके बॉयफ्रेंड के साथ घूमना कमल हासन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। रिपोर्टेडली कमल डजंट माइंड श्रुति roaming out in public with her boyfriend but is concerned with the kind of stories which are doing the rounds these days and he thinks they will malign her image. 30 में 30। कंगना ने करण पर नेपोटिज्म का आरोप लगाते हुए उन्हें बताया था मूवी माफिया, लेकिन अब करण ने दिया है कंगना को करारा जवाब। करण ने कहा है कि कंगना विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे और अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है तो वो इंडस्ट्री छोड़ सकती हैं। 30 में 30। Later on the show, कपिल शर्मा करना चाहते हैं दीपिका से शादी। अक्षय कुमार से तू चीज बड़ी है मस्त मस्त सॉन्ग के रिवाइज्ड वर्जन को लॉन्च करते वक्त पूछा गया कि उनका रवीना टंडन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, तो अक्षय ने पहले थोड़ा टाला मगर फिर जवाब दिया। 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो, मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने। It was a great honor working with her and we have done so many films together and we have good songs. I still remember Tip Tip Barsa Pani is one of my favorite songs. Very amazing song. So there are many films we have done, about 4 or 5 films together, and practically every film has been a hit on its own. So it was an honor working with her. 30 में 30। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड में फिर हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस। दरअसल दीपिका LA एयरपोर्ट पर थीं कि वहां मौजूद पेपराज़ी उन्हें प्रियंका बुलाने लगे, जिसके बाद दीपिका बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। 30 में 30। कपिल शर्मा करना चाहते हैं दीपिका से शादी। करण के चैट शो पर पहुंचे कपिल ने बताया कि उनका दीपिका पर क्रश है, इसलिए वो उनसे शादी करना चाहते हैं। वहीं हुकअप की बात हो तो कटरीना के साथ वो हुकअप करना चाहेंगे। वहीं किल के लिए कपिल चूजेस प्रियंका क्योंकि वो बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में रोमांस कर रही हैं। 30 में 30।
कटरीना कैफ को लेकर उलिया हुई इनसिक्योर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, कटरीना और सलमान की बढ़ती क्लोजनेस ने उलिया को परेशान कर दिया है। सोर्सेस का कहना है कि उलिया की इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि वो सलमान के साथ रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। हद तो तब हो गई जब उलिया ने सलमान के साथ रहने के लिए 2 प्रोजेक्ट, एक इंडिया और एक इंडिया के बाहर को होल्ड पर डाल दिया। 30 में 30। क्या श्रद्धा कपूर ने कर दिया है फरहान अख्तर का फोन नंबर ब्लॉक? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, श्रद्धा फरहान की वजह से फिर से न्यूज में नहीं आना चाहती, इसलिए वो फरहान को अवॉइड कर रही हैं। यहाँ तक कि फरहान का नंबर भी श्रद्धा ने अपने फोन की ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि श्रद्धा के दोस्त उन्हें ऐसा न करने की एडवाइस दे रहे हैं। 30 में 30। हर्षवर्धन के करियर को लेकर परेशान हो गए हैं डैडी अनिल कपूर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, हर्षवर्धन के कभी अवार्ड्स को लेकर तो कभी फ्लॉप फिल्म्स को लेकर आ रही नेगेटिव न्यूज ने अनिल को हर्ष के करियर के लिए चिंता में डाल दिया है। हर्ष से रोज अनिल उनके करियर को लेकर चैट भी करते हैं और उनके करियर को गाइड करने की कोशिश में लगे हैं। 30 में 30। विद्या बालन स्टारर फिल्म बेगम जान का फर्स्ट पोस्टर सामने आ चुका है और इस पिक्चर में विद्या का हुक्का पीते हुए अवतार नजर आ रहा है, काफी बोल्ड। 30 में 30। बिना इनविटेशन के एसआरके की पार्टी में चले गए थे कपिल शर्मा। कपिल ने बताया कि कपिल के कजिन एसआरके के फैन हैं और जब वो मुंबई आए थे तो कपिल से कहा कि वो उन्हें एसआरके का घर दिखाए, जिसके बाद कपिल उन्हें किंग खान के घर ले गए। क्योंकि शाहरुख के घर में उस वक्त पार्टी चल रही थी तो मन्नत के बाहर गार्ड्स को लगा कि शाहरुख ने कपिल को इन्वाइट किया होगा और उन्होंने कपिल के लिए गेट ओपन कर दिए और कपिल बिना बुलाए पार्टी में चले गए। जिसके बाद गौरी ने उन्हें देखा और उन्हें वेलकम किया क्योंकि उन्हें लगा कि शाहरुख ने उन्हें इन्वाइट किया है। 30 में 30। जब भी अपने गर्ल गैंग के साथ पार्टी करनी होती है तो बेबो रहती हैं सबसे आगे। रिसेंटली करीना को उनकी सिस्टर करिश्मा और बीएफएफ अमृता के साथ लंच करने के बाद एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए किया गया स्पॉट। 30 में 30। क्या अयान मुखर्जी के बाद रणबीर की वजह से उनकी एक्स कटरीना अब करण जौहर से भी दूर हो गई हैं? सुनने में आया है कि रणबीर और करण के बीच बॉन्डिंग बेहद अच्छी हो गई है। रणबीर जहां करण की हर बात मानने लगे हैं, वहीं करण भी रणबीर के कारण अपने बाकी फ्रेंड से दूर होते जा रहे हैं, जिसमें कटरीना कैफ का भी नाम शामिल है। सोर्सेज का कहना है कि रणबीर करण की डायरेक्टोरियल फिल्म भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि रणबीर स्टारर अयान मुखर्जी की ड्रैगन को करण ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं कटरीना के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की जो फिल्म आने वाली थी उसका अब तक कुछ अता पता नहीं है। 30 में 30। श्रीदेवी ने अपनी बेटी जानवी को किया सोशल मीडिया पर बर्थडे विश। श्रीदेवी ने जानवी की चाइल्डहुड पिक्चर्स का कोलाज शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे टू माय एंजल, द मोस्ट प्रेशियस थिंग टू मी इन द वर्ल्ड, विश यू द बेस्ट बर्थडे माय बेबी, लव यू। आपको बता दें जल्द ही जानवी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। 30 में 30। खबर है कि कुछ दिनों से कटरीना कैफ अपने लैपटॉप को लेकर परेशान थीं। उनका लैपटॉप बार बार बंद हो रहा था और वो अपने डेटा को लेकर वरिड हो रही थीं। और इस बात को सलमान खान ने शायद नोटिस कर लिया और उन्होंने कटरीना को एक नया लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। सबको सरप्राइज करते हुए सलमान ने ये गिफ्ट सीधे कटरीना के घर पहुंचा दिया। 30 में 30। अक्षय कुमार ने अनुपम खेर के बर्थडे पर पहुंचकर उन्हें किया सरप्राइज और नाम शबाना की कास्ट के साथ सेलिब्रेट किया उनका बर्थडे। 30 में 30। जॉली LLB 2 के हिट हो जाने के बाद अब तैयारी की जा रही है कि इसका थर्ड पार्ट भी बनवाया जाए, जो कि फिल्म के डायरेक्टर ने भी अश्योर किया था। न्यूज थी कि थर्ड पार्ट के लिए SRK को साइन किया गया है, जिस पर अब SRK की टीम से रिप्लाई आया है कि उन्हें मूवी के लिए अप्रोच तक नहीं किया गया है। 30 में 30।
coming up on the show. गोविंदा को अपनी कमबैक फिल्म के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। तीस में 30। ऋषि कपूर के बाद अब करीना की भी ऑटोबायोग्राफी आ सकती है। सुनने में आया है कि खुद अपनी लाइफ पर बुक लिखना चाहती हैं करीना, और करीना अपने इस डिसीजन को कंसिडर भी कर रही हैं। हालांकि करीना के स्पोक्स पर्सन ने इन खबरों को डिनाई किया है। 30 में 30। ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ऐश हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर सरबजीत। आपको बता दें, ऐश को ये अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया गया है। 30 में 30। बिपाशा बासु के ऊपर लंदन की एक एजेंसी ने रिसेंटली इल्जाम लगाया कि बिपाशा ने अपने हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ वहां जाकर सिर्फ छुट्टियां मनाई और जो रैंप वॉक उन्हें करनी थी उसके लिए मना कर दिया। बिपाशा के लिए कहा गया कि उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को सबके सामने खूब सुनाया और बहुत बार फोन करने के बावजूद वो शो के लिए नहीं आई। इस पर अब बिपाशा की स्पोक्स पर्सन ने स्टैंड क्लियर करते हुए कहा, एंड वी क्वोट, बिपाशा हैज ऑलवेज हैड अ स्पॉटलेस रेपुटेशन फॉर मोर देन 15 years in the industry and has been a thorough professional. Unfortunately, the organizers didn't honor their commitment as promised in terms of hospitality and logistics. On landing, Bipasha had to book her own hotel stay. What happened was completely unprofessional on the organizers' part. 30 में 30। ट्विटर स्टार बन चुके ऋषि कपूर अपने ट्रोलर्स को उन्हीं की लैंग्वेज में देंगे जवाब। दरअसल रिसेंटली ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर फॉलोअर्स से क्वेश्चन करते हुए पूछा था कि करण जौहर और उनमें क्या सेम है, जिसका जवाब उन्हें मिला भी था। लेकिन कुछ ट्रोलर्स ने इसी बात को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ऋषि कपूर इतने गुस्से में आ गए कि अब्यूजिव लैंग्वेज में उन्हें जवाब देने के बाद ब्लॉक कर दिया और साफ कहा, आई रिस्पेक्ट माई फैंस बट इफ समवन ट्राइज टू ट्रोल और अब्यूज मी आई वोंट टेक इट। 30 में 30। अक्षय कुमार कल पहुंचे अपनी ही पुरानी मूवी का एक सॉन्ग तू चीज बड़ी है मस्त का नया वर्जन लॉन्च करने। अब्बास मस्तान में अब्बास के बेटे मुस्तफा मशीन नाम की मूवी से अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं और वहां अक्षय ने आकर इस सॉन्ग को और मूवी को थोड़ी फुटेज दी। अक्षय ने कुछ डांस मूव्स भी करके दिखाए। 30 में 30। रिपोर्ट्स थी कि ऋतिक रोशन अपने डैड की सुपर हीरो फिल्म के फ्लोज पर जाने से पहले एक और फिल्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसे आने में अभी वक्त है। वह लगता है कि ऋतिक की ये विश पूरी हो गई है। सोर्सेस से पता चला है कि ऋतिक रोशन कबीर खान के साथ फिल्म करने वाले हैं। फिलहाल कबीर खान सलमान की ट्यूबलाइट में बिजी हैं, लेकिन इसके पूरे होते ही वो ऋतिक के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म पर काम शुरू कर देंगे, जिसे साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करेंगे। कहा जा रहा है कि ऋतिक की ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन रोमांस ड्रामा के साथ साथ अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स में से एक होगी। 30 में 30। गोविंदा को अपनी कमबैक फिल्म के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। सब जानते हैं कि गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्म आ गया हीरो के प्रमोशन में जोरों शोरों से लगे हैं, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि कहीं गोविंदा के पे करने के बावजूद भी उनकी फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि गोविंदा की फिल्म पहले Feb 24 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट March 3 कर दी गई और अब March 17 तक पुश कर दी गई है। 30 में 30। रंगून पहले ही ना चल पाने की वजह से काफी न्यूज में है और अब सुनने में आया है कि सेंसर बोर्ड ने रंगून के मेकर्स को लगाई है कड़ी फटकार। दरअसल सेंसर बोर्ड को कहीं से पता चला है कि सिनेमा हॉल्स में रंगून बिना एंटी स्मोकिंग शॉर्ट फिल्म के साथ दिखाई जा रही है, जो हर फिल्म के साथ कंपल्सरी है। 30 में 30।
खबर है कि आमिर खान की रियल लाइफ डॉटर्स फातिमा और सानिया में रियल लाइफ दंगल शुरू हो गया है। The two are currently doing internship in Amir Khan's production to know the tricks of the trade of cinema and are now going to apply for a job. आमिर उन दोनों को लगातार टफ टास्क्स दे रहे हैं और सोर्सेस की माने तो दोनों ही एक दूसरे से काफी कम्पिटिटिव हैं, जिस कारण से आमिर के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि वो जॉब किसको देंगे। 30 में 30। इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बावजूद अनुष्का शर्मा एक आउटसाइडर ही बनी रहना चाहती हैं। 2008 में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अनुष्का जब इंडस्ट्री में आई थी तो इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती थी, लेकिन अब जब अनुष्का को ऑलरेडी काम करते हुए काफी साल बीत चुके हैं तो अनुष्का ने कहा है that after doing so many films she feels welcomed and at the same time she doesn't feel the need to belong here.